ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया कि मेरा नाम मेरे देश के काम आया। ये ही लफ्ज़ आपके बिल्कुल नीरज चोपड़ा के और हर एक देशवासी के, जिसको उम्मीद थी हर एक भारतीय को कि ओलंपिक में हमारे पास गोल्ड मेडल आए, और वो कर दिखाया आपका एक प्लेयर, नाम उनका नीरज चोपड़ा। हर एक जुबान पर पूरे देश में आज उनका नाम है, क्योंकि शायद जितने दिनों से हर एक भारतीय को इसकी उम्मीद थी वो काम उन्होंने कर दिखाया है। तो पूरा दिन रहा आपका किसके नाम सभी को पता, नीरज चोपड़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने करंट के टॉपिक पर। अगस्त 8 की बात हो रही है, डे आपके कंटिन्यू 69। मैं सौरभ कुशवाहा और आपका चैनल का नाम अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपको अगर टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो ये आपका लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो जिनके नाम पूरा दिन रहा उनकी बात करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत उन्हीं के बारे में करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया, यह भारत का कौन सा पदक है? ऑप्शन आप देख सकते हैं 5, 6, 7 और 8। याद रखिएगा, ये जो आपका स्वर्ण पदक जीता है गोल्ड मेडल इन्होंने, तो ये आपका ओवरऑल इंडिया का किस नंबर का पदक है? आपका 7वां पदक। इसी के साथ कुछ और पॉइंट मैं यहीं पर आपके क्लियर कर दूं कि नीरज चोपड़ा के बारे में जो गेम्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला लिखा, नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया, मतलब इससे ज़्यादा कोई और नहीं फेंक पाया। फिर सेकंड पॉइंट लिखा, उनका दूसरा प्रयास जो 87.58 मीटर तक का रहा वो गोल्डन थ्रो निकला, मतलब विनिंग आपका जो रहा वो कौन सा? सेकंड वाला। इसके बाद और कुछ पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वे निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तिगत तौर पर दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं। मतलब अभी तक किसी भी इंसान ने केवल एक को छोड़कर, नाम उनका क्या? अभिनव बिंद्रा। और वो भी किस गेम में? आपके निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, सिंगल, व्यक्तिगत, एकल तौर पर। और बाकी जो भी आपके स्वर्ण पदक जीते हैं वो हॉकी टीम द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो आपका लिखा कि नीरज चोपड़ा का स्वर्ण 1900 में पेरिस ओलंपिक के बाद ओलंपिक भारत का पहला एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक है। 1900 में जिन्होंने जीता था, नाम उनका नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड, और वो भी क्या जीता था इन्होंने? 2 रजत पदक। तो 100 साल के ज़्यादा का आपका जो चीज़ें रिकॉर्ड तोड़ी हैं वो तोड़ी हैं इन्होंने। और अगर अब बात करें नीरज चोपड़ा के अब तक के सफ़र की, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई 2016 में, इन्होंने जीता जूनियर विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक। फिर 2017 में एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण पदक, 2018 राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक, 2018 में ही इन्होंने एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता। और अब 2021 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 हो रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इन्हीं के साथ एक और क्वेश्चन कि भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों के कितने फ्री स्टाइल किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कल 2 पदक आए, एक बजरंग पूनिया ने और एक नीरज चोपड़ा ने। बजरंग पूनिया जो पहलवान हैं, पुरुषों के फ्री स्टाइल किलो वर्ग में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? आपका कांस्य मेडल। तो अगर किलो वर्ग की बात करें तो इन्होंने टोटल 65 किलो वर्ग कैटेगरी में आपकी कजाकिस्तान के, और जिनको हराया है उनका नाम भी आप याद रखिएगा, नाम उनका दौलत नियाज बेकोव। ठीक, तो कजाकिस्तान के प्लेयर, नाम उनका क्या? दौलत नियाज बेकोव को हराया है। और कितने किलो वर्ग में? 65 किलो वर्ग में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा, इस बार का जो आपका हथकरघा दिवस है ये आपका 7वां ओवरऑल हथकरघा दिवस है। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी कब? आपकी 2015 से। पहली बार आपका 2015 में, उसके बाद अब कौन सा, ये जिस बार का मनाया गया वो आपका कौन सा? 7वां। अगर डेट की बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 3rd नंबर, 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ? सबसे पहले तो मैं ऑप्शन करेक्ट बताने से पहले इसके बारे में कुछ बता दूं कि ये जिस भी आपकी स्वदेशी विमान वाहक पोत की बात हो रही है, इसका जो आपका डिज़ाइन है वो नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा तैयार किया गया है।
और अगर बात हो किसने बनाया है तो नाम याद रखना है आपको, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक, याद रखिएगा। डिज़ाइन आपका नौसेना डिज़ाइन निदेशालय, और किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। आपका इस पूरे जहाज़ में जो भी जिसकी बात हो रही स्वदेशी वाला, इसमें 75% आपका जो है वो खुद का सामान देसी है, मतलब इंडियंस का है। और अगस्त 2022 में इसे पूर्वी कमान, ठीक, बेड़े का नाम भी याद रखिएगा, कौन सी तरफ की, पूर्वी दिशा की बात हो रही है, जो आपका बंगाल की खाड़ी की साइड है, पूर्वी कमान में शामिल किया जाएगा। अगर लंबाई की बात हो तो इसकी आपकी लंबाई है 262 मीटर। अगर चौड़ाई की बात हो तो केवल आपकी 62 मीटर, और ऊंचाई की बात हो तो आपकी 59 मीटर। इसमें आपका 14 डेक हैं और 2300 कोच हैं, याद रखिएगा। अधिकतम गति भी आपकी बताई गई है 28 समुद्री मील। और करेक्ट ऑप्शन जो है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नाम उसका विक्रांत, INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मोटो GP ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। याद रखिएगा, सीधे सीधे आपका इसका आंसर जो है कि मोटो GP जो GP ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कौन, जॉन अब्राहम। नेक्स्ट है, किस देश में मांगदेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल सम्मान प्रदान किया गया। सबसे पहले तो ये जो आपकी मांगदेचू जल परियोजना है, विद्युत परियोजना है, ये किस देश में स्थित है, भूटान। ठीक, तो अगर देश का नाम पूछे तो भूटान। और याद रखिएगा ये 2 देशों के सहयोग से बनाई जा रही है, एक तो जहाँ पर स्थित है भूटान, और दूसरा इसमें सहयोग कौन कर रहा है, आपका भारत यानी इंडिया। ये जो प्राइज़ है आपका ब्रूनेल मेडल सम्मान, ये जिसके द्वारा प्रदान किया जाता है, अगर उसकी बात करें तो आपका लंदन में एक संस्थान है और नाम उसका सिविल इंजीनियर संस्थान, इंग्लिश में बोलते हैं ICE, नाम उसका ICE, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर। तो उन्होंने ये प्राइज़ इनको दिया है। और रीज़न क्या है आपका कि यहाँ पर जो कार्य कर रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेगा। और अगर पूछा जाए कितना कम कर रहा है तो लगभग आपका 2.4 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर रहा है। और अगर इसकी क्षमता की बात करें तो लगभग 12,000 मेगावाट बढ़ाई जा रही है, इसकी क्षमता की जा रही है। और अगर बात करें कि भाई किस देश को प्रदान किया गया, तो आंसर आप समझ सकते हैं, या तो भूटान होगा या तो इंडिया। लेकिन कहाँ पर स्थित है, भूटान में, तो आंसर इसका करेक्ट आपका कौन सा, भूटान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केसरी कुश्ती दंगल 2021 लावांशु शर्मा ने जीता, वे किस राज्य से संबंधित हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये जो आपकी केसरी कुश्ती दंगल है, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो आपका तमिलनाडु में हुआ। किस राज्य में हुआ, तमिलनाडु में। और ये जिन्होंने जीता है लावांशु शर्मा, इनकी वर्तमान एज की बात करें तो आपकी एज है इनकी 26 साल। और अगर राज्य की बात करी जाए कि किस राज्य से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में पानी माह किस राज्य या केंद्र शासित में लागू किया गया है। याद रखिएगा सबसे पहले तो कि ये जो पानी माह है, इसका एक नाम और मिल सकता है आपको, जल माह। कहीं कहीं हो सकता है क्या लिखा हो आपका, जल माह, बात एक ही है। और ये जो जल माह है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, लद्दाख में। किस केंद्र शासित में, लद्दाख में। वहाँ बोला जा रहा है कि लद्दाख सरकार हर घर जल का दर्जा, ठीक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हर घर जल का दर्जा कौन सा राज्य या केंद्र शासित आपका प्रयास कर रहा है प्राप्त करने के लिए, तो आंसर क्या आपका, लद्दाख। और इन्होंने कहा है कि जो भी ब्लॉक आपका ये दर्जा प्राप्त करेगा उसको 25 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, ब्लॉक स्तर पर 25 लाख रुपए। तो राज्य आपका, राज्य या केंद्र शासित कौन सा, लद्दाख। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बैंक ने सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए साही पे के साथ साझेदारी की है। तो याद रखिएगा, अगर समझौते की बात हो, साझेदारी की बात हो, तो साही पे ने SBI, और यहाँ पर बैंक नहीं है, ये एक्चुअल में SBI पूरी कंपनी का नाम है आपका, जनरल इंश्योरेंस। ठीक, बैंक का नाम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इस तरीके आएगा पूरा, SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी करी है किसने, आपकी साही पे ने। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस संस्था द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सबसे पहले तो अगर बात करें कि IEEE का फुल नेम क्या है,
तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये इसका फुल नेम है। और ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, ये जो चांदीपुर का नाम सुना होगा आपका, जो उड़ीसा में पड़ता है, चांदीपुर का तट उड़ीसा। और संस्था के नाम की अगर बात करें तो कौन सी संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, आपकी DRDO। ठीक, तो नाम याद रखिएगा DRDO। और जो DRDO के अध्यक्ष हैं, नाम उनका क्या, डॉक्टर G सतीश रेड्डी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। यहाँ पर जो आपके नई टेक्नोलॉजी से संबंधित लेख हैं, आपस में कई सारी संस्थाओं के वैज्ञानिक या नॉर्मल जो लोग होते हैं वो आपस में बातचीत करके तकनीकियों पर विचार विमर्श करेंगे, तो उसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे 69 की बात हो रही है आपका। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्या कि भारत में किसी भी पद पर पहली महिला का नाम लिखिए। आपको जैसे मान लीजिए पूरे इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया में पहली PM लिख सकते हैं आप, इंडिया में पहली CM लिख सकते हैं, इंडिया की पहली गवर्नर लिख सकते हैं, इंडिया की जो आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, ये लिख सकते हैं। तो जो भी बच्चा कमेंट करेगा वो उसको केवल एक पद पे लिखना है। तो जैसे आपके 10-20 लोगों ने कमेंट किया तो वो 10 पद आपके कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके आपको कमेंट बॉक्स करना है। और अगर लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया, आरती रावत, सोना अग्नोत्री, सीता यादव, राम दुलारी, ज्योति केसरवानी, पूजा शर्मा, गौरव, संदीप, तो इन बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये कमेंट वाला सेक्शन पहुंच सके, स्टैटिक पार्ट आपका कवर होता रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।